उदय, सत्तु, उदीर्णा, उपशम, संक्रमण, अपकर्षण, उत्कर्षण, निधत्ति, निकाचित, इन सूत्रों पर जिसका विश्वास है वो व्यक्ति कभी दूसरी की ओर मुख मोड़कर नहीं देखता, ईर्ष्या में मुख नहीं मोड़ता और संवेदनता की प्राप्ति के लिए उन्मुख भी नहीं होता। उसे बोध है दूसरे की संवेदनाएं वर्तमान में मात्र संवेदनाएं हैं, वेदन तो वही होगा जो बंद किया है, वेदन वही होगा जो बंद किया है। संवेदनाएं अनेक लोग दे सकते हैं, वेदन वही होगा जो बंद किया है, वेदन वही होगा जो बंद किया है। स्यात् बंद उदय के काल में वेदन वही होगा जो बंद किया है। मित्र समझो गहरे में आकर के, बंद उदय काल में वेदन वही होगा जो बंद किया है। इस बंद उदय के काल में भी मित्र ऐसा वेदन होगा जो बंद उदय का नहीं होगा। बंद उदय का वेदन ही करता रहा तो भेद विज्ञान का वेदन कब करेगा? बंदोदय के वेदन के काल में भी जो आत्मस्थ है, तत्वज्ञानी है, वो वस्तु तत्व को समझता है, वो बंदोदय के काल में भी मित्र निर्बंध का वेदन करता है। कर्म बंदोदय उसी को कष्ट देता है जिसके पास भेद विज्ञान का अभाव है। कर्म बंध का उदय उन्हें ही पीड़ित करता है जिन्हें तत्व निर्णय का अभाव है। वैराग्य वृत्ति से शून्य होकर के, वैराग्य वृत्ति से शून्य होकर के, अनपेक्षाओं के चिंतन से रहित होकर के जो जीव मोक्ष मार्ग पर कदम रखता है उससे दुनिया के लोगों की संवेदनाओं की जरूरत पड़ती है। जिसे तत्व ज्ञान नहीं है, तत्व निर्णय नहीं है, अनुप्रेक्षाओं का चिंतन नहीं है, भेद विज्ञान का अभाव है, ऐसा जीव मोक्ष मार्ग पर चलते हुए लाखों लोगों की संवेदनाएं चाहता है, प्रशंसाएं चाहता है, संवेदनाएं चाहता है। वो यूं जीना चाहता है जैसे नवजात शिशु माँ के हाथों में रहता है, ऐसे हाथों हाथों में रहने का जिनका लक्ष्य है वे भी वैराग्य शून्य लोग हैं, वैराग्य शून्य लोग हैं। और जिनको वस्तु तत्व का निर्णय हो चुका है वे किसी के हाथों की चिंता नहीं करते हैं, वे स्वानुभूति की अनुभूति में लवलीन होकर के वैराग्य माँ की गोद में रहते हैं, वैराग्य माँ की गोद में रहते हैं। अब भी मैं इसी पर लिख के आया हूं भाई कि जीव जो है पंचास्ति का जैसे ग्रंथ की आवश्यकता क्या है? ये तो बिल्कुल भिन्न विषय की निरूपणा कर रहा है। मित्र पंचास्ति का ग्रंथ कह रहा है अस्थि कायों का अस्तित्व सम्यक जान लोगे तो आपको क्लेश नहीं होगा। अस्थि और कायों का सम्यक बोध हो जाएगा, आपको क्लेश नहीं होगा। और अस्थि काय, अनिल भैया, अस्थि काय जैसे जीव अस्थि का है, पुद्गल अस्थि का है, धर्म अधर्म काल को छोड़ करके आकाश अस्थि का है। इन अस्थि कायों में जो आपके विचार चल रहे हैं वे भी अस्थि काय हैं कि नहीं? जो आपके विचार चल रहे हैं वो भी अस्थि काय हैं।
जो आप बोल रहे हो वो भी अस्थि का है। शब्द जो है पुद्गल की पर्याय है, वो शब्द भी अस्थि का है। वो जो विचार है वो ध्रुव मन के साथ नो इंद्रिय कर्म का क्षयोपम, इंद्रिय कर्म का क्षयोपम, मति ज्ञान ज्ञान कर्म का क्षयोपम, इन क्षयोपमों के नियोग से जीव के अंदर विचार उठते हैं। इसलिए विचार भाव विचार की अपेक्षा से भी अस्थि का है और ध्रुव विचार की अपेक्षा से भी अस्थि का है। तुम्हारे विचार अस्थि का है, वो विचार आपके अस्थि का है, पौद्गलिक हैं। मित्र, आपकी प्रज्ञा भी अस्थि का है, आपकी बुद्धि अस्थि का है, चैतन्य दृष्टि से भी अस्थि का है और पुद्गल की निमित्त जन्य भी अस्थि का है। एक विषय आपके सामने उतर के आ चुका है। शुक्ल ध्यान के प्रथम पाए में जो जीव चिंतन कर रहा है, प्रतिकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान में विचार, योग संक्रांति, अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति और वितर्क चल रहा है विचार सहित। अर्थ से अर्थांतर, पर्याय से पर्यांतर, द्रव्य से द्रव्यांतर, योग से युगांतर। कितने गहरे में सो सकता है, कितने गहरे में जा सकता जीव। यूं कहना चाहिए कि हम लोक के बाहर की वस्तु पर चिंतन करें, ये तो बहुत विशाल तुम्हें दिख रही है, यानी आपके अंतरलोक में इतने गेय हैं, उनके बारे में ही आप निर्णय करने बैठ जाओगे। आपके ज्ञान के भीतर इतने गेय हैं, उनके ही निर्णय करने बैठ जाओगे तो आप उसके बाहर ही नहीं आ पाएंगे। नेत्र खोल करके बाह्य जगत को देखने में जितना समय नहीं चाहिए पड़ता, उतना मित्र नेत्र बंद करके आप अंतर जगत में निहारोगे तो आपको विराटता दिखाई देगी। अंदर झांक के देखो, द्वादश अनपेक्षाओं के अंतर्गत ही विषयों की विशालता आपको मिल जाएगी। लोक भावना ही विशाल है, लोक भावना ही विशाल है। ये पंचास्ति का भी लोक भावना है, 6 ध्रुव लोक भावना है, 7 तत्व लोक भावना है, 3 लोक भावना है, कर्म का बंध उदय आदि ये सब लोक भावना है। जीव समझता ही नहीं है, लोक भावना है। सुब्रत सागर जी, जीवों ने भाव बनाए, पंचास्तिका जैसे ग्रंथ का वाचन किया, उपदेश किया, पर जितने गहरे में पंचास्तिका आना चाहिए था, व्यवहारिक जनों को समझाने के विकल्प में पंचास्तिका का विषय कथन ही नहीं किया गया। यदि पंडित साहब तत्व की प्रूपणा के काल में सर्वथा श्रोताओं के चेहरे देखे जाएं अथवा सर्वथा लौकिक बात देकर पुष्ट किया जाए, आप परमार्थ को रख नहीं पाएंगे। श्रोताओं को परमार्थता की योग्यता बनाना चाहिए, श्रोताओं को इतना गंभीर बना लेना चाहिए कि वे आपकी बात को समझना सीख लें और फिर एक ऐसा श्रोता अवश्य सामने रखें जो आपकी विद्या को समझता हो।
जन सामान्य के लिए भी विषय रखा जाए, नहीं वे बेचारे क्या सोचेंगे, लेकिन साथ में विषय का भी ध्यान रखा जाए। विषय का ध्यान नहीं रखा गया तो विषय के साथ अन्याय हो जाएगा। गंभीर तत्व की व्याख्या शब्दावली भी गंभीर होना चाहिए। लौकिक शब्द लोकोत्तर विद्या को नहीं कह पाएंगे, लौकिक शब्द लोकोत्तर विद्या को नहीं कह पाएंगे। लोकोत्तर विद्या को कहना है तो शब्द भी आपके लोकोत्तर होना चाहिए। सिद्ध चक्र विधान में संत कबीर ने क्या सुंदर भाषा का प्रयोग किया है। सिद्धों की आराधना किस प्रकार से शब्दावली में की है। सुनने वाले के, गुनने वाले के मस्तिष्क में झंकृत होता है कि सिद्ध कोई वस्तु है। मित्र, श्रद्धावान को सिद्ध परमात्मा दिखते हैं, भक्त को भगवान दिखते हैं, तो तत्वज्ञानी को पंचास्तिकाय में शुद्ध अस्तिकाय दिखते हैं। अब समझिए, पंचास्तिकाय में देखेंगे पीयूष तो सिद्ध परमात्मा जो आपके हैं शुद्ध जीवास्तिकाय है, शुद्ध जीवास्तिकाय है, शुद्ध जीव द्रव्य है, शुद्ध जीव वस्तु है, शुद्ध जीव पदार्थ है, शुद्ध जीव तत्व है। ओ शुद्ध जीव तत्व के साथ साथ पदार्थ भी है, द्रव्य भी है, अस्तिकाय भी है। शुद्ध जीवास्तिकाय की वंदना की गई है सिद्ध चक्र विधान में। शुद्ध जीव तत्व की वंदना की गई है सिद्ध चक्र विधान में। शुद्ध जीव पदार्थ की वंदना की गई है सिद्ध चक्र विधान में। पंचास्ति का जो ग्रंथ है कुंद स्वामी का, उसमें ऋषभ पंडित संग्रह रूप से एक साथ अस्तिकायों की व्याख्या है। संपूर्ण ग्रंथ लिखित जो है पुद्गल अस्तिका है, संपूर्ण आगम जो है लिखित रूप में वो पुद्गल अस्तिका है। शब्द समय पुद्गल अस्तिका है और पुद्गल अस्तिकाय में मूर्त अमूर्त चेतन अचेतन अस्तिकायों की व्याख्या है। शब्द अस्तिकाय में, ध्रुव अस्तिकाय में मूर्त मूर्त चेतन चेतन अस्तिकायों की और अस्थि काल द्रव्य की भी व्याख्या है। भारत में बहुत चिंतक हुए जिन्होंने काल द्रव्य पर विचार किया और काल द्रव्य पर विचार करके, ये तो पंडित नियोग है वर्तमान में, ये वैज्ञानिक युग है। काश सुब्रत सागर आप जैसे पुरुष को भगवान महावीर स्वामी के सामने होना चाहिए था। प्रश्न करो क्यों? प्रमोद भाई, तुम दोनों भाइयों से मेरे कहना है, भगवान महावीर स्वामी के सामने आप होते तो आज जैसे आचार्य विमल सागर जी, आचार्य देशभूषण महाराज, आचार्य शांति सागर महाराज, इन आचार्यों की तस्वीरें दिखाई देती हैं, वास्तविक तस्वीर है। वैसे मित्र आचार्य आदिश सागर की फोटो आपको दिखाई देती है। एक कैमरे महावीर स्वामी के सामने होते और ये रिकॉर्डिंग करने वाले होते तो आज हम भगवान महावीर की साक्षात वाणी सुनते हैं
प्रभु कैसे बोलते थे, कैसे बोलते थे। वर्तमान संप्रति काल में हम मुनिराजों आचार्य भगवंतों के श्रीमुख से जब मूल आगम सुनते हैं तो आनंद की हिलोरें आती हैं। राजा श्रीडिक, भरते चक्रवर्ती भरतेश और तत्काल के सुधी मुनिराज, आरकाएं, क्षुल्लक क्षुल्लिकाएं और सामान्य गृहस्थ कितने भाग्यवान होंगे तो तीर्थंकर के समूह में बैठ करके अनिल दिव्य देशना ऐसे हाथ जोड़ के सुन रहे होंगे। जैसे भैया आप यहां बैठे बैठे लिख रहे हो, हमारे गर्धर परमेष्टि महावीर की वाणी लिख रहे होते ना, तो आज ये दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानकवासी, मंदिर मार्गी, 13 पंथी, 20 पंथी, सोनगढ़ी, देवगढ़ी, तारण तरण, ये दुनिया के विकल्प ही ना होते। जैसा भगवान ने बोला वैसा लिख दिया था। लेकिन कलयुग, पंचम काल तेरी बलिहारियां हैं और हुंडा से बड़ी काल तेरी तो महामहिमा है कि ऋषभ देव के समूषण में लगे होने पर भी मारीची बाहर निकल करके 363 मिथ्या पंथ बना दिए। हे मित्र, इतने विभागों में विभक्त आप लोग हो चुके हो। जैन समाज और देश के विभिन्न समाजें अनेक पंथों में बढ़ चुकी हैं। मित्र, पंथों के राग में मानवता को नष्ट मत कर देना। कम से कम अभी समझ जाओ, अभी समझ जाओ, छठवें काल आने के पहले पहले समझ जाओ। सर्वथा काल दोष देश करके, सर्वथा काल दोष दे करके अपनी कामनाओं की पूर्ति मत करो, तब तो निर्णय करो। और जब तक ये कुंद कुंद भगवंत आचार्य पुष्पन भूतबली स्वामी, यतिवर स्वाचार, गुरुधर स्वामी, हे मित्र, रवसेन, जिनसेन स्वामी जैसे, समंत्र जैसे आचार्यों के, अमृतचंद स्वामी, देवसेन स्वामी, अकलंक स्वामी जैसे, बादेव सिंह सूरी जैसे महान आचार्यों की कृतियों को जब तक अध्ययन नहीं किया जाएगा तब तक मात्र चिंतन सुनने वालों की बुद्धि कहीं विशाल नहीं हो सकती। मात्र चिंतन नहीं सुनना चाहिए, आगम भी पढ़ना चाहिए। चिंतन की एक सीमा है, आगम का अध्ययन भी करना चाहिए। जितने विशिष्ट वक्ता हुए पीयूष बोला, उन सारे वक्ताओं ने अध्ययन किया है। सामान्य लोग, लाखों में एक श्रेष्ठ वक्ता होता है, करोड़ों में एक श्रेष्ठ लेखक होता है, लाखों में एक सुंदर वक्ता होता है, करोड़ों में एक सुंदर लेखक होता है जिसकी बातें प्रमाणित हों। जैसे जैसे बिस्नी को बिसन की तलब लगती है, ऐसे सच्चे वक्ता को सुनने के लिए लोगों की तलब लगती है। इंतजार ही करते हो, हजारों किलोमीटर चल के पहुंचते पंडित जी एक श्रेष्ठ वक्ता को सुनने के लिए, एक श्रेष्ठ लेखक के लिए पढ़ने के लिए। सदियां क्या मित्र, युगों युगों निकल जाते तब भी लोग पढ़ते हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी को 2000 वर्ष निकल चुके हैं। 2000 वर्ष के बाद भी हमारे कुंद कुंद भगवंत देश के विश्वविद्यालयों में पढ़े जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं। परीक्षा मुख जैसा सूत्र ग्रंथ सुब्रत सागर में 1995 की बात है, देवी नगर पन्ना के पास है, वह हमें स्वाध्याय कर रहा था। भवन के नीचे संस्कृत विद्यालय का अध्यापक
हाथ जोड़े नीचे खड़ा हुआ था। बोले मुझे आपके महाराज से मिलना है, हमारे परीक्षा बोर्ड में परीक्षा में सूत्र की परीक्षा होना है, लेकिन हम लोगों के पास ग्रंथ नहीं है, मुझे आपसे ग्रंथ चाहिए, मुझे पेपर बनाना है। इतना हृदय गदगद हो गया, मेरे कानों तक आवाज पहुंची। भाई उसको तुरंत बुलाया, ग्रंथ दिया, भाई आप पेपर बनाओ, परीक्षा मुख सूत्र का पेपर बनाया। भोपाल में एक विद्वान, ब्राह्मण विद्वान पंडित जी आकर के देखता है, बोले चिलम नहीं है, चरस नहीं है, गांजा नहीं है, कुछ भी दिख नहीं रहा, यहां पर क्या है? आश्चर्यचकित था। बोले मात्र सामने ग्रंथ विराजमान थे, और जैसे उसकी दृष्टि समय सागर पड़ गई, उसने हाथ जोड़ लिए। श्रद्धा जब हाथ जोड़े, मैंने कहा क्यों? बोले महाराज जी 25 वर्ष के बाद आज पुनः ग्रंथ मेरे सामने दिखाऊंगी। ऐसा क्यों बोलते आप? 25 साल बाद क्यों? स्वामी इस ग्रंथ की हमने परीक्षा दी है, समय सार की परीक्षा दी है। विद्यालयों में, प्राकृत में और सौरसेनी प्राकृत में कुंद कुंद तो श्रोमणीय है। भारत की भूमि पर नहीं, विश्व की धरा पर अध्यात्म का इतना उच्च कोटि का ग्रंथ कोई दूसरे के यहां नहीं है। जगत के लोग अध्यात्म कहते कहते अपना अस्तित्व ईश्वर के हाथ में सौंप देते। ये पंचास्तिका क्यों पढ़ना आपको? प्रत्येक अस्तिकाय स्वतंत्र है, प्रत्येक अस्तिकाय स्वाधीन है, कोई अस्तिकाय भिन्न अस्तिकाय से पराधीन नहीं है। पूर्ण एकत्व विभक्त की व्याख्या करते करते पंडित साहब बिल्कुल लग रहा था कि बिल्कुल स्पर्श करने वाला निज चिद ब्रह्म का, और चिद ब्रह्म का स्पर्श कराते कराते धीरे से कहीं महेश्वर के पास भेज दिया जाता है, तो मित्र कहीं ईश्वर के पास भेज दिया जाता है, ईश्वर में विलीन हो गया। मित्र ये ईश्वर में विलीन होने वाला दर्शन नहीं है, ये ईश्वर बनाने वाला दर्शन है। अनिल भैया यही स्वीकार करना, आज तक जो आपने मुनियों की सेवा की है, भगवान की सेवा की है, उसका प्रतिफल ये मानना कि आपको पंचास्तिका सुनने को मिल रही है। प्रत्येक अस्तिका स्वाधीन है। अब तो और गहरी में जाइए, हमारा जो विचार चल रहा है वो अस्तिकाएं स्वाधीन है। हम श्वास ले रहे हैं, वो पुतगल अस्तिकाएं स्वाधीन है। निश्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वो पुतगल अस्तिकाएं स्वाधीन है। बोले देख इधर, जो आपके नेत्रों का टमकार है, उस नेत्र के टमकार में धुनी प्रकट होती है। इसको पंडित जी कानों से नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन धुनी प्रकट होती है। कोई भी वस्तु ऊपर नीचे होगी, उसमें तो आवाज निकलती है। वो धुनी अस्तिका, पुद्गल अस्तिका भूत है, स्वाधीन है। ओ प्रतिक्षण ओष्ठ तालु दंत जिह्वा आदि के नियोग से जो वर्गणाएं, शब्द वर्गणाएं प्रकट हो रही हैं, वे प्रत्येक वर्गणाएं स्वतंत्र स्वतंत्र हैं, स्वाधीन है। आपका मन जो है वो स्वाधीन अस्तिका, जीव पुद्गल अस्तिका है। और मन में जो नाना विचार प्रतिक्षण के आके विलीन हो रहे हैं, वे प्रत्येक विचार स्वाधीन स्वाधीन अस्तिका है, पुद्गल अस्तिका है। आपने पैर रखा जमीन पर,
उससे आवाज निकलती है, वो भी स्वाधीन है मित्र। जहां आपने भोजन के बाद जो सप्त धातु बनी हैं, वे प्रत्येक धातु पुद्गल स्थिका है, लेकिन स्वतंत्र रूप में परिणत हो रही है। अन्योन्य भाव है सबके अंदर। वो अन्योन्य भाव नहीं बनाएंगे तो सर्व धातु एकात्मक हो जाएगी, और एकात्मक हो जाएगी तो शरीर के लिए और संसार चलाने के लिए जो आवश्यकता थी वो नष्ट हो जाएगी। ये है आगमों में विज्ञान, ये है आगमों विज्ञान। पंडित जी, आगमों में विज्ञान कैसे निकाला जाए? ऐसे निकाला जाए, जितना गहरा पंचाशय का ग्रंथ है ना भैया, प्रवचन सार का ज्ञान गे तत्वाधिकार अत्यंत गूढ़ है। समय सार का स्वाध्याय करने वालों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, जबकि मित्र समय सार का स्वाध्याय करने के पूर्व पंचास्तिकाएं और प्रवचन सार का स्वाध्याय बढ़ाना चाहिए, और पंचास्तिकाएं प्रवचन सार का स्वाध्याय कर लेगा जीव, समय सार की गूढ़ता उसको समझ में आ जाएगी। ग्रंथ के अध्ययन का निषेध मत कीजिए, ग्रंथ का अध्ययन तो करें, पर अध्ययन ऐसी जगह करें जो वास्तव में उस अध्ययन का अधिकारी हो, अध्येता अधिकृत हो, अध्यापक अधिकृत हो, सिद्धांत न्याय तत्व ज्ञान से पूर्ण हो, तब अध्ययन जीव करेगा तो आपको एक एक पद समझ में आएगा। देखो विष्णु सागर जी, अध्यात्म देश में बहुत जगह बोला जा रहा है, अध्यात्म केंद्र खोले जा रहे हैं, ध्यान केंद्र खुल रहे हैं, लेकिन मित्र समझ के सुनना, स्वतंत्रता की व्याख्या करता अध्यात्म, पूर्ण स्वतंत्रता की व्याख्या करता अध्यात्म, वो अध्यात्म विद्या में स्वतंत्रता को जानने वाला किसी के द्वारा बांधा नहीं जाता, किसी में मिलता नहीं है। मिलने से भिन्न होना ही तो अध्यात्म है। उपनिषद निज में निवास, निज में निष्ठ होना, उप यानी पास, स्व के पास निष्ठ होना उपनिषद विद्या है। उपनिषद यानी अध्यात्म विद्या। अधिधन आत्मा, आत्मा के पास जो विद्या ले जाए उसका नाम अध्यात्म है। अध्यात्म विद्या को जानने वाला पुरुष परमात्मा की सत्ता को स्वीकारता है, परमात्मा के गुणों को स्वीकारता है, पर परमात्मा और निज की आत्मा में एकत्व तो सादृश्य अस्तित्व से देख पाता है। परमात्मा निज की आत्मा में सादृश्य अस्तित्व की दृष्टि से ही एकत्व देख पाता है। स्वरूप अस्तित्व की दृष्टि से परमात्मा में और निज आत्मा में कोई एकत्व होता ही नहीं है। लगाओ यानी ये परीक्षा मुक्त तत्वासुत क्यों पढ़ रहे हो भाई? परमात्मा में निज की आत्मा में, परमात्मा में निज की आत्मा में, पर आत्माओं में, परमात्मा में निज की आत्मा में, पर आत्माओं में, परमात्मा में निज की आत्मा में एकत्व मात्र सादृश्य सत्व का ही है, लेकिन स्वरूप सत्व से कोई एकत्व नहीं है। मेरा स्वरूप भिन्न है, परमात्मा भिन्न है और पर आत्माएं भिन्न है। अनंत अनंत सिद्धों के मध्य में जब मैं पहुंचूंगा सिद्ध बन के, शुद्ध जीवास्तिकाय को प्रकट करके मैं जब पहुंचूंगा,
तब भी मैं एक में अनेक रूप में विराजूंगा अवश्य, फिर भी मैं एक में अनेक होकर के भी एक नहीं होऊंगा। एक नहीं होऊंगा। प्रयागराज में 3 नदियों का संगम होता है और 3 नदियों के संगम में तीनों नदियों का पानी स्वतंत्र दिखाई देता है। मिली है, मिली नहीं है। एक अष्ट धातु का कड़ा, सुनो भैया, एक अष्ट धातु कड़ा एक कड़े के रूप में दिखता है, लेकिन प्रत्येक धातु पृथक पृथक है, स्वतंत्र है। ऐसे एक में अनेक सिद्ध मिले होने पर भी प्रत्येक सिद्ध स्वतंत्र है। स्वतंत्रता का हनन जो कराए, स्वतंत्रता का हनन जो कराए, वो प्राणी तो घोर हत्यारा है। विष्णु सागर जी, यदि किसी ने इतना प्रभावित आपको कर लिया, वो यूं कहने लग जाए, बस बस मेरे बिना तुम जी नहीं सकते, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता हूं। हो, क्रूर प्राणी है जो ऐसा बोल रहा है। उपदेश दो जगत को अपना बनाने के लिए नहीं, उसको स्वम में लीन होने के लिए। वही प्रवचनकार मात्र प्रवचनकार होता है। उपदेश दो जगत को स्वयं का बनाने के लिए नहीं, उसको स्वयं से स्वयं को मिलाने के लिए। अपना बनाने के लिए तो मित्र लाखों ऐसे साधु संत घूम रहे हैं जो लिस्ट रजिस्टर लिए। हमारे भारत देश में इतने करोड़ भक्त हैं और मालूम चला दूसरे महात्मा से मिले तो बेईनाम उनके रजिस्टर पर चढ़े हुए थे। सुब्रत सागर जी, छोटे से जरा नाटक, एक महात्मा जी आए हुए थे गांव में, वे सुबह से निकल गए रजिस्टर लेकर के, भक्तों को लेकर के हर घर से नाम लिखवा रहे थे। तो मैंने एक व्यक्ति से पूछा, नाम किस बात के चल रहे भाई? बोले नाम इस बात के, जितने रजिस्टर पर नाम जितने करोड़ लाख हो जाएंगे उतने देश में इनके भक्त कहलाएंगे। लेकिन भाई मैंने कहा मैं इनकी भक्ति करते ही नहीं हूं, इनने तो लिख लिया है। दूसरे महात्मा जी पधारे, उनने भी लिख लिए, तीसरे पधारे, उनने भी लिख लिए। तो मालूम चला मुझे इन्हें मोक्ष तत्व से कोई प्रीति नहीं है, इन्हें आत्म से कोई प्रीति नहीं है। ये मात ये दिखाना चाहते हैं देश में इतने करोड़ भक्त हैं, मेरे मित्र, ये मित्र, ऐसा रजिस्टर, ऐसी नामावली परमात्मा कभी नहीं निकालता। हमारे तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी ने ऐसी लिस्टें कभी नहीं बनाई कि मित्र कि मेरे भक्तों की इतनी लिस्ट है। भगवान को लिस्ट बनाने की चिंता हो जाए तो भक्त श्रेष्ठ है, भक्त श्रेष्ठ है, क्योंकि मेरी भगवान चिंता कर रहे हैं। तुम भगवान हो, भगवत स्वरूप में लीन रहो। भक्त आत्मशुद्धि के लिए आपके चरणों में स्वयं से टेकेगा। समझ में आया महात्मा जी? नहीं तो मोटे मोटे रजिस्टर मंगवा लो, सुब्रत सागर से कहो भैया रजिस्टर चाहिए हमको। बोले किस बात के लिए? बोले आज तक हमने कितने व्रती बनाए, कितने त्यागी बताए, कितने को पढ़ाया, कितने लिखा है, सबके नाम नोट करना। बोले मैंने अपने जीवन में इतना किया है। मित्र कर्तृत्व भाव ही तो मिथ्यात है। कर्तृत्व भाव तो ज्ञान दशा है। जिस कर्तृत्व के उपशमन के लिए निर्गंत दीक्षा ली जाती है, उसी कर्तृत्व में लीन हो गए तो तुम्हारा निर्गंतपना खोखला हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा खोखला हो जाएगा, हमारा निर्गंत मार्ग खोखला नहीं है। जो जीव निर्गंत दीक्षा लेने के उपरांत भी सगंता के काम कर रहा है, उसका निर्गंतपना खोखला है, लेकिन निर्गंत मार्ग खोखला नहीं है। मार्ग तो जो है सो है। इसलिए पंचास्तिका का अध्ययन अत्यंत अनिवार्य है, आवश्यक नहीं, अनिवार्य है।
बहुत कठिन कह करके बंद करके मत रखना। वासना होती रहेंगी तो मित्र ग्रंथ खुलते रहेंगे, और ग्रंथ खोलते रहोगे तो तुम्हारी कसाई की घाटें भी ढीले होंगी, खुल जाएंगे। अब पूर्वोक्त सरल टीका है, जैसे स्वामी की है। पूर्वोक्त अस्तित्व कायत्व चयन किन प्रकार समुचित प्रज्ञापयति। खास करके आपको जैसे स्वामी की टीका पढ़ते हुए, अमृतचंद स्वामी की टीका पढ़ते हुए, संस्कृत को पढ़ते हुए आपको अपनी हिंदी कितनी विशेष, कितनी सुष्ठु बनाना है ये समझना है। भाषा का भी ज्ञान करते जाइए, और किस स्थान पर किस प्रकार से हमको लचीला, लोच, रसवान शब्द का प्रयोग करना है। अब देखना कितना सुंदर गहरे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अथ इस प्रकार से पूर्वोक्तम अस्तित्वम कायत्वम च, पूर्व में कहा हुआ अस्तित्व कायत्व किन प्रकार संभवती थी, किस प्रकार से संभव है, प्रज्ञापिति, इसको प्रज्ञापित करते हैं, दिखाते हैं, प्रकट करते हैं, ज्ञापित करते हैं। जैसिम अत्यसाहो जो अस्तित्व है, गुणेहिम सा पज्जेहिम विवेहिम ते वंते अथि ऐशाम पंचास्तिका अस्तित्व विद्यते। जिनके यहाँ गुणों के साथ, पर्यायों के साथ अनेक प्रकार से होते हैं, वे अस्तिकाय पंचास्तिकाय विद्यते पाए जाते हैं। शा कहा वो कौन, स्वभावा, वो कैसे है, स्वभाव से युक्त है, स्वभाव रिक्त नहीं है, स्वभाव से युक्त है। सत्ता अस्तित्वम, वस्तु की सत्ता है, वस्तु की मौजूदगी है, वस्तु विद्वान है, वस्तु अस्तित्व से युक्त है, वही वस्तु की सत्ता है। तन्मयत्वम, जो तन्मय भूत है, तन्मयत्वम स्वरूपमति यावत, तन्मय स्वरूप है इस प्रकार से, कैसा, किसके साथ, तन्मय स्वरूप है वस्तु किसके साथ, गुण पर्यायी, गुण पर्याय के साथ वस्तु तन्मय भूत है। ऐसा कोई भी काल नहीं आएगा जब वस्तु गुण से रहित हो अथवा वस्तु पर्याय से रहित हो। ये होगा पर्याय नियम से होगी, पर्याय बदलती रहेंगी, लेकिन पर्याय से रहित नहीं होगा। कथम भूतई, किस प्रकार से, विचित्रई नाना प्रकार स्ते, नाना प्रकार से अस्ति भवन्ति, अनेक प्रकार से होती थी। अनेन पंचास्ते पंचानम अस्तित्वम उक्तमिति वार्तिकम, इस प्रकार से पांचों ही अस्तिकायों का अस्तित्व है, ऐसा वार्तिक है। मतलब कि पंडित जी ये पांच अस्तिका जो आप पढ़ रहे हो, काल द्रव्य सहित 6 द्रव्य जो आप पढ़ रहे हो, हे मित्र अनिल, इन 6 द्रव्यों के बाहर लोक में कोई भी पदार्थ नहीं है, कोई भी संप्रदाय नहीं है, कोई भी दर्शन नहीं है। हम लोग विराट हृदय हैं। वेद पुराण श्रुतियां विस्मृतियां, दुनिया के जितने ग्रंथ साहित्य हैं, देसी विदेशी जो भी वस्तु है, सब पंचास्तिकाय के अंतर्गत है। यदि कोई गाली भी बोलता है वो भी पंचास्तिका है, कोई मंत्र बोलता है वो भी पंचास्तिका है, पुद्गलस्तिका है, विपरीत कथन कर रहा है वो भी पुद्गलस्तिका है, सम्यक कथन कर वो भी पुद्गलस्तिका है। सम्यकपना, मिथ्यापना उसके अभिप्राय का विषय है। वस्तु की महासत्ता को हम देखते हैं तो हमको तो मात्र द्रव्य दिखाई देता है। इसलिए आज स्वीकार कर लीजिए भोला, ये जैन दर्शन पार्षद नहीं है, ये जैन दर्शन नगर पालिका अध्यक्ष नहीं है, ये जैन दर्शन
नगर का सरपंच नहीं है। ये जैन दर्शन किसी प्रांत का मुख्यमंत्री नहीं है। ये जैन दर्शन किसी राज्य का राजा भी नहीं है। ये जैन दर्शन मित्र चक्रवर्ती सम्राट है। चक्रवर्ती सम्राट है। बोले क्यों? बाहर से तो अपना मोहल्ला दिखता है, नगर अध्यक्ष को नगर दिखता है, जिलाधीश को जिला दिखता है, मुख्यमंत्री को अपना मात्र राज्य दिखता है, और मित्र देश के प्रधानमंत्री को अपना देश दिखता है। पर चक्रवर्ती को तो 6 खंड के अंतर्गत कोई बसता ही नहीं है। चक्रवर्ती सम्राट है। बोले कैसा? तुम कोई भी हो पर मेरे देश की प्रजा हो। क्या हो मित्र? मेरे देश की प्रजा हो आप, मेरे अधीनस्थ हो। ऐसे ज्ञानी तुम कुछ भी तत्व की बात नहीं करते रहो, परंतु जिनागम कहता है, जैन दर्शन कहता तुम करो चिंतन, पर मुझे मालूम है तुम सबके चिंतन पुद्गलास्तिका में पटक दीजिए। पुद्गलास्तिका है। चाहे तुम नरक भेजो चाहे बैकुंठ भेजो, जीवास्तिका है। चाहे तुम मित्र मध्यलोक में रहो चाहे अधोलोक में रहो, ऊर्ध्वलोक में रहो, आकाश अस्तिका में हो, चाहे तुम त्रेता में हो चाहे द्वापर में रहो, चाहे तुम सत्ययुग में रहो चाहे कलियुग में रहो, चाहे सुखमा में रहो चाहे दुखमा में रहो, चाहे दुखमा में रहो चाहे सुखमा में रहो, चाहे सुखमा में रहो, चाहे दुखमा में रहो, चाहे सुषमा दुखमा में रहो। हे मित्र, जहां भी तुम रहोगे काल द्रव्य के अनुसार तुम्हारा प्रबंध चल रहा है। व्यवहार से, निश्चय से, परिणाम में प्रबंध चल रहा है। इतना विराट जब हो चुका पीयूष, अब छोटा से बनने की क्या जरूरत है? अपने लिए शरीर के सुख के लिए मात वे ही सोचते हैं जो विराट नहीं होते। व्यक्ति के कुल का, व्यक्ति की जाति का, व्यक्ति के देश का, व्यक्ति का सोच ज्ञान करा देता है। यानी पुनः सुनो, व्यक्ति के कुल का, व्यक्ति की जाति का, व्यक्ति की परंपरा का, व्यक्ति के देश का, पंडित जी व्यक्ति का सोच ज्ञान करा देता है। व्यक्ति के पुण्य का भी बोध व्यक्ति का सोच कराता है। पुण्यहीन आदमी का सोच छोटा सा होता है। अशोक भैया, पुण्यहीन आदमी का सोच बहुत छोटा होता है। आज मालूम शुभ्र सा एक घटना घट गई। उत्तर प्रदेश के यात्री आए हुए थे यहाँ पर, मंदिर जी में दर्शन किए, हम चरिया से लौटे। ऊपर जो एक भैया खड़ा रहता हर समय, एक दादाजी खड़े रहते ना, बिल्कुल तैयार रहते 24 घंटे। मैंने कहा ऐसे सेवक जिस संस्था में होंगे वो संस्था कभी नहीं मिट पाएगी। जैसे वो दर्शन करके बाहर जाने लगे, वो भाई हाथ जोड़ के कहता है, भैया भोजन करके जाना। जबकि वो सेवक है, शायद जैन भी नहीं है, मिश्रा जी हैं। मित्र, जिनको ये भाव आ रहे हों कि भाई भोजन करके आप जाना, मैं इतना खुश हुआ कि जहां पर सेवक लोग ही धर्मात्मा के प्रति ऐसे भाव रखें कि भाई भोजन करके जाना, मित्र
वहां धर्म नहीं मिट सकता। जो भोजन कराना नहीं जानता है वो भजन कराना भी नहीं जानता। भजन भी तुम करोगे तो भोजन के बल से ही तो करोगे। इसलिए बोला पुद्गल अस्तिका को आप कभी अनादर नहीं कर सकते हो। क्या पीयूष सिद्ध चक्र विधान में पुद्गल अस्तिका की अर्घ नहीं है? मुझे मालूम है वहां तो 25 तत्वों का भी अर्घ है। हो। हे मित्र, पुद्गल अस्तिकाएं के प्रति अश्रद्धान करोगे ना, उपयोग करो लेकिन अश्रद्धान नहीं करना, नहीं तो मिथ्यात्व में चले जाओगे। पर पुद्गल कहते समय बोला जैसे पंडितों को तो मेरी बात को खास करके सुनना चाहिए कि आप जो ना लकीर के फकीर वाले पंडित बन जाते ना, तो उनको मैं फिर से कहता हूं पुद्गल अस्तिका पर सम्मान रखना, लेकिन बोला हर पुद्गल को सिर पर नहीं रखना, अन्यथा स्नान करना पड़ेगा। इसलिए ज्ञानी मल भी पुद्गल है, अन्योन्य भाव लगाना सीखिए। मल भी पंडित पुद्गल है, ये बमन करना वो भी पुद्गल है। ओहो, लेकिन ज्ञानी तुम सबको पुद्गल भूत कह दोगे तो अनंत की प्रतिमा में और बमन में एकत्व स्थापित नहीं करना। जिनवाणी के पृष्ठ भी पुद्गल हैं, पर इन जिनवाणी के पृष्ठों में और मित्र मल में एकत्व स्थापित नहीं करना। पुद्गल होने पर भी मित्र सेव फल पुद्गल है और बिल्ली का गोबर भी पुद्गल है, पर एकत्व नहीं स्थापित करना। इसलिए पंडित जी आप निर्णय करना चाहिए, प्राग भाव, विध्वंसा भाव, अन्योन्य भाव, अत्यंता भाव, ये 4 अभाव इसलिए रखे गए हैं कि भाई इन अभावों को देखिए और भेद करिए आप। अब नहीं कहना जिनवाणी पुद्गल है, पुद्गल तो है परंतु उदास होने वाला पुद्गल नहीं है, ये द्रवश्रुत है, ये विनय करने योग्य पुद्गल है। बराबर पुद्गल की उपासना करने में लगे हैं और पुद्गल को ही बनाने में लगे हैं। जितने मंदिर बन रहे, इतने तीर्थ बन रहे, प्रतिमाएं स्थापित की जा रही हैं, ये सब पुद्गल को ही तो इकट्ठा कर रहे हैं। सब पुद्गल को ही तो इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन पुद्गल अस्तिका में प्राण प्रतिष्ठा करके जीवास्तिका है, शुद्ध जीवास्तिका है, शुद्ध जीवास्तिका है और मित्र शुद्ध जीवास्तिका की स्थापना होती है। सिद्ध परमात्मा पूर्ण शुद्ध जीवास्तिका है, अनंत परमा शुद्ध जीवास्तिका है। द्रव मोक्ष नहीं हुआ है इसलिए अशुद्ध है, भावमोक्ष हो गया है इसलिए शुद्ध है। आगे चलो भाई, मतलब अस्तिकायों पर गहनतम निर्णय करने की आवश्यकता है। और ये जो वैशाली में व्याख्या चल रही पंडित जी अनिल भैया, ये व्याख्या पूरे देश में जाने की आवश्यकता है। और बच्चे छात्र के पास विषय चला गया ना, वो बच्चों को सोचना पड़ेगा, विद्वानों को सोचना पड़ेगा। बोले इतना गहरा तो सोचा ही नहीं हमने कभी जीवन में, हम तो वहीं तक लिपटे थे जो हमारी पुस्तकों में लिखा था। बेटा तुम्हारी पुस्तकें भी हमारे पुद्गल अस्तिका के अंतर्गत आती हैं। कोई देखता है एशिया महाद्वीप, कोई देखता है यूरोप महाद्वीप, तो कोई देखता है पंडित जी अफ्रीका। ओहो मित्र, तुम कितनी महाद्वीप देखते रहो, चाहे अटलांटिक देखो, कुछ भी देखो, हे मित्र 6 के 6 महाद्वीप देखते रहो,
परंतु चाहे 7 महाद्वीप देखो, कितने महाद्वीप देखो, परंतु हम तो जब देखते हैं पूरा मध्य लोक, तो सारे महाद्वीप उसी में है। कोई ऊर्ध्वलोक देखता है, कोई अधोलोक देखो, मध्यलोक देखता है, तब मैं देखता हूं 3 लोक, और 3 लोक के बाहर तो कुछ भी नहीं है। इसलिए पंडित जी, नगर स्तर के लोग, जिला स्तर के लोग, ब्लॉक स्तर के लोग, पंचायत स्तर के लोग, संभाग स्तर के, राज्य स्तर के लोग, देश स्तर के लोग, मेरे मित्र, जिन शासन कहता है मैं विश्व स्तर का आदमी हूं। क्या अनिल भैया, कुछ लोगों को तो मोहल्ले वाले नहीं जानते। विश्व स्तर का बनना चाहिए, विश्व स्तर का बनना चाहिए। जो बनने की भावना को बन नहीं पाएंगे, विश्व स्तर का बनना चाहिए, बनने की भावना को नहीं बन पाएंगे। विश्व स्तर का बनने के लिए बनने की भावना मत रखिए, बनने के काम कीजिए। ऐसा ग्रंथ लिख दो, पंडित जी वैशाली में बैठे बैठे सारा विश्व अपनी भाषा में प्रवर्तित करेगा, कहीं जाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कुरल काव्य को देख लीजिए, कुरल काव्य को देख लीजिए। महान दिगंबराचार्य त्रोल्लाचार्य स्वामी ने ऐसा तमिल में ग्रंथ लिखा जो कि तमिल का वेद कहलाता है, और जिसको 1 नहीं 2 नहीं, मेरे मित्र 80 भाषाओं में रूपांतरित किया गया है। ये महान ग्रंथ है। आइए, लेकिन वे सब पंचायत निकाय के पुद्गल निकाय में है, अस्तिका में। पंडित जी, जितना भी सोच रहा है, चाहे आप अनिल का स्टैचू बनवाओ, चाहे आप महावीर स्वामी की प्रतिमा बनवाओ, चाहे आप अपने पिताजी का स्टैचू बनवा दो, चाहे मित्र कोई देवी देवताओं की मूर्ति बनवा दो, मित्र तुम्हें जो कुछ बनवाना हो बनवा दीजिए, लेकिन मैं क्या देखूंगा? आकृतियों में भेद है, वस्तु पत्थर ही है। आप संतुष्ट हो जाइए, आप संतुष्ट हो जाइए कि मेरी तस्वीर, मेरी मूर्ति, मेरा अमुक, लेकिन मैं उसे देख रहा हूं पुद्गल अस्तिका है। बही प्रमेय, भाव प्रमेय, बही प्रमेय, भाव प्रमेय। भेद किसमें? यानी भाव प्रमेय को देखिए और बही प्रमेय को देखिए। बही प्रमेय में नानत्वपना है, और मित्र वस्तु के भाव को देखोगे तो वस्तु तो पुद्गल भूत है। एक श्रीफल भगवान के चरणों में होता तो मोक्ष श्रीफल मोक्ष फल के लिए होता है। मित्र वही श्रीफल दामाद को भेंट करते हो, भाई अनिल आपकी लगुन में रखा गया था तरुण, तो वो श्रीफल लगुन का फल हो गया था। हो वही एक श्रीफल पंडित जी आए, ऋषभ, उनको भेंट किया तो विद्वान का सत्कार हो गया श्रीफल। मित्र शादी के काम में भी श्रीफल, विद्वान के सम्मान में श्रीफल, सम्राट के सम्मान में श्रीफल। महात्मा को समर्पित किया तो मित्र चातुर्मास स्थापना के लिए जा रहे मुनि संघ को श्रीफल भेंट करने, वो भी श्रीफल। परंतु नरियल का वृक्ष कह रहा है तुम सब अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर लो, फल तो मेरा है। पर मैं यूं कहूंगा, हे नरियल तू भी सोच ले, फल मेरा है, परंतु तू और तेरा फल पुद्गल अस्तिका है। पुद्गल अस्तिका है। जो चाक्षुष है, जो चाक्षुष है,
जो जो दृष्टि गोचर है वो संपूर्ण विषय पुद्गल अस्थि का है, पुद्गल अस्थि का है। बोला क्या सोच रहे तू, कल क्या विषय होगा? मित्र टेंशन मत लेना, कल क्या विषय होगा। पर ये 5 वर्ष तक प्रवचन सार, 5 वर्ष तक समय सार की बात ना चली। विषय वही होने पर भी वही नहीं होता, वही होता है। अस्तिकाओं की दृष्टि से देखेंगे तो वही है, परंतु पर्यायों से देखेंगे तो अपुरार्थ पुरार्थ भिन्न भिन्न है। इसलिए सा कहा, वो कौन है? स्वभाव सत्ता असत्यम तन्मित्तम स्वरूपमिति यावत। स्वभाव सत्ता असत्य तन्मय स्वरूप कैसा गुण पर्यायी, गुणों के पर्यायों के साथ कथम भूतई विचित्री नाना प्रकार से अस्ति भवंती, नाना प्रकार से अस्ति होती है। तेन अनेन पंचास्ति अस्तित्व मुक्तम ती वार्तिकम, पंचानाम अस्तित्वम, और 5 का अस्तित्व ऐसा वार्तिक कथा कहते हैं। अन्वयिनो गुणा व्यतिरेकणः पर्याय, अन्वयी गुण होते हैं और व्यतिरेकी पर्याय होती हैं। द्रव्य को छोड़ के कभी भिन्न नहीं होता है, कभी छूटता नहीं है, द्रव्य की हर अवस्था में रहता है, वो अन्वयी कहलाता है। और जो द्रव्य के साथ होने पर भी पर्यांतर को प्राप्त होता है, छूट करके दूसरी पर्याय आती है, वह व्यतिरेक है। पर्याय व्यतिरेक होती है और गुण अन्वय होते हैं। अथवा से भुवो गुणा क्रमवर्तना पर्याय, से भावी गुण होते हैं और क्रमवर्ती पर्याय होती है। इस प्रकार से समझना, न कि क्रमबद्ध। सर्वत्र आगमों में क्रम भावी ही मिलेगा, क्रम नियत मिलेगा मित्र, और व्यतिरेकी मिलेगा। द्रव्यात् शिक्षात्, द्रव्य से संज्ञा लक्षण प्रोजान भेदेन भिन्ना, ये द्रव्य से गुण एवं पर्याय संज्ञा लक्षण प्रोजन की दृष्टि से भिन्न है। प्रदेश रूपेण सत्ता रूपेण वाचा भिन्ना, और प्रदेशत्व की दृष्टि से सत्ता की दृष्टि से अभिन्न है। इधर देखिए क्या दिख रहा है अनिल भाई? पेन, नीला के पीला, स्लेटी, ठीक है। मित्र कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य है, पेन वस्तु है, पर्याय, स्लेटी वर्ण है। मित्र ऐसा करिए, इसके स्लेटी है कि नहीं, पकड़िए विषय को। पुद्गल द्रव्य है और पेन इसकी अवस्था है। वर्तमान वस्तु कैसे दिख रही है? पेन रूप। तो 3 हो गए, पेन वस्तु, पुद्गल द्रव्य और नील स्लेटी वर्ण, ठीक है। ये 3 अलग अलग दिख रहे कि नहीं? स्लेटी वर्ण अलग है, पेन अलग है, पुद्गल अलग है, सबकी संज्ञा अलग अलग है, लक्षण भी अलग है और प्रोजन भी अलग है। यदि आप ऐसा नहीं कहेंगे स्लेटी पेन है, तो ज्ञानी नीले पेन में इसमें अंतर कैसे बनेगा? इसलिए आपको वर्ण पृथक कहना पड़ेगा। पुद्गल द्रव्य होने पर भी पेन वस्तु है ऐसा नहीं कहोगे तो माइक उठा के लाओगे आप, तो पेन अलग है। पुद्गल कहना ही पड़ेगा, पुद्गल नहीं कहोगे तो पेन नाम का कोई पुरुष का नाम तो उसको पकड़ के लाओगे आप। इसलिए संज्ञा की दृष्टि से पेन भिन्न है, संज्ञा लक्षण की दृष्टि से पेन भिन्न है, प्रोजन की दृष्टि से भिन्न है, वर्ण भी भिन्न है और पुद्गल भी भिन्न है।
लेकिन मित्र देखिए, जहां पेन है वहीं तो स्लेटी वर्ण है, जहां पेन है वही तो पुद्गल है। अरे मित्र, जहां पुद्गल है वहीं वर्ण है, वही पेन अवस्था है। अधिकरण की दृष्टि से, प्रदर्शत्व की दृष्टि से तीनों एक ही हैं, तीनों एक ही हैं। इसलिए यहां पर कहा संज्ञा लक्षण प्रयोजन भेदेन भिन्ना, संज्ञा लक्षण प्रयोजन से भिन्न, प्रदेश रूपेण सत्ता रूपेण च अभिन्ना, प्रदेश रूप से सत्ता रूप से अभिन्न। पुनरपि और कथम भूता, कैसे, विचित्रा नाना प्रकारा, नाना प्रकार के हैं। केन कृत्वा, क्या करके, स्वेन स्वभाव विभाव रूपेण अर्थ व्यंजन पर्याय रूपेण वा, प्रत्येक द्रव्य जो है उनमें खास करके जीव और पुद्गल, जीव और पुद्गल को छोड़ करके से जो द्रव्य है मात्र स्वभाव स्वभाव में प्रमण करते हैं। जीव और पुद्गल स्वभाव विभाव रूप में परिणत होता है, इसलिए स्वभाव विभाव रूपेण अर्थ व्यंजन पर्याय रूपेण, स्वभाव विभाव रूप से अर्थ व्यंजन पर्याय के रूप से ये पाए जाते हैं। जीवस्य तावत कथ्यन्ते, सबसे पहले जीव के बारे में कहते हैं, केवल ज्ञान आदिहा। अब जीव द्रव्य के स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय, महात्मा जी आलाप पद्धति पढ़ रहे ना, लगाइए। जीव द्रव्य की स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय, केवल ज्ञान आदि स्वभाव गुण। जीव द्रव्य की केवल ज्ञान आदि क्या है, स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय। और मति ज्ञान आदियो विभाव गुण, और मति ज्ञान आदि है विभाव गुण व्यंजन पर्याय। सिद्ध रूप स्वभाव पर्याय, और सिद्ध रूप से स्वभाव 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 द्रव्य व्यंजन पर्याय। नर नरकादि रूपा विभाव पर्याय, तो नर नरकादि जो है ये जीव द्रव्य की अशुद्ध विभाव व्यंजन पर्याय। ओहो, समझ में आना। चतुर्सिद्धि लक्षण योनिया, सूत्र बड़े ना, सुनाइए फिर। विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय, गुण व्यंजन पर्याय नहीं पूछ रहे, विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय जीव द्रव्य की नर नरकादि चतुर्सिद्धि लक्ष्य योनिया, 84 लाख योनिया, ये जीव द्रव्य की विभाव व्यंजन पर्याय, द्रव्य व्यंजन पर्याय। पुद्गल से, अब पुद्गल को कहते हैं शुद्ध परमाणु वर्णादिया स्वभाव गुणा। शुद्ध पुद्गल परमाणु में जो वर्ण आदि पाए जाते हैं वो स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय। द्रुणिकादि स्कंधे वर्णादियो विभाव गुण, और द्रुणिकादि जो परमाणु स्कंध है उसमें जो वर्णादि पाए जाते हैं वो विभाव गुण व्यंजन पर्याय। बहुत पुद्गल की शुद्ध परमाणु रूपेण, शुद्ध परमाणु रूप से स्वस्थानम, शुद्ध परमाणु रूप से स्वस्थानम अपने स्वभाव में रहना। स्वभाव द्रव्य पर्याय, तो शुद्ध परमाणु रूप से अवस्थित स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय है। और वर्णादिभ्यो वर्णांतरादि प्रणम स्वभाव गुण पर्याय, और शुद्ध द्रव्य में जो शुद्ध वर्णादि का प्रणमन चल रहा है वो स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय पुद्गल द्रव्य में। द्रुणिकादि स्कंद रूपेण, और द्रुणिकादि स्कंद रूप से जो प्रणमन है विभाव द्रव्य पर्याय, विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। तेसु एवं, उसी में द्रुणिकादि स्कंदेशु, द्रुणिकादि स्कंदों में वर्णांतरादि प्रणमनम, जो वर्णांतर का प्रणमन होता है विभाव गुण द्रव्य विभाव गुण पर्याय। ओहो, रस रसांतर गंध गंधांतर, ये क्या है, विभाव गुण व्यंजन पर्याय किसके, पुद्गल द्रव्य के। एते जीव पुद्गलियोर विशेष गुण कथ्यता, इस प्रकार से जीव का
और पुद्गल का विशेष गुणों का कथन किया। सामान्य गुण पुनः अस्तित्वम, वस्तुत्वम, प्रमेयत्वम, अग्रोक्तम आदिया। तो अस्तित्वम, वस्तुत्वम, प्रमेयत्वम, अग्रोक्तम, चेतनत्वम, अचेतनत्वम, मूर्तत्वम, अमूर्तत्वम, अग्रोक्तम, ये सब क्या है? जीव आदि सभी द्रव्यों के सामान 10 गुण हैं। पुनपि सीमित भाई आला पद्धति पढ़ ले ज्ञानी। अस्तित्व, वस्तुत्व, ये 10 सामान्य गुण हैं। सर्व द्रव्य साधारणा। अब देखो सुब्रत साहब इनको ज्ञानियों पढ़ाते तो उनको कठिन लगता है। आप देखो भाई स्वातम मिश्री गुण रही कि नहीं, ये आला पद्धति चल रही है बेटा। प्रवचन सार में विषय आते हैं, नियम सार में तो पूरे आला पद्धति पदम प्रमल धारे देव ने पूरा विषय वर्णन किया है। बृहद द्रव्य संग्रह की टीका, परमात्म प्रकाश जैसे ग्रंथों को वही समझ पाएगा जिसको आला पद्धति का ज्ञान होगा। जिसको आला पद्धति का ज्ञान नहीं है वो द्रव्यानुयोग की गहराई को समझ ही नहीं सकता है। आलाप का ज्ञान नहीं है तो बात क्या करने आए आप? आत्मन समझ में आ रहा है क्या? रविंद्रात्मन वस्तु स्वभाव ऐसा है, विपरीत मत लगाना। सर्वद्रव्य साधारणा, ये 10 जो गुण हैं सभी द्रव्यों के साधारण। धर्मादि नाम विशेष गुणा पर्याय, जो धर्मादि जो द्रव्य हैं इनकी विशेष गुण पर्याय अग्रे यथास्थान उसका कथनते। जब इनकी स्वतंत्र गाथाएं कहेंगे वहां पर यथास्थान पर इनका वर्णन करेंगे। इतम भूत गुण पर्याय सहा, इस प्रकार गुण पर्याय के साथ पंचाएसाम पंचस्कार सत्यम विद्यते, जो 5 अस्थि का अस्तित्व देखा जाता है ते अस्तिवंती, वे अस्थि होते हैं। इदानीम कायत्तम चोक्ते, इस प्रकार अस्तित्व का व्याख्यान किया। अब काय को कहते हैं कायायुग काया, जो काय के समान है सो काय। बहु प्रदेशत्व शरीरवत, बहु प्रदेशत्व शरीर के समान काय। ये भिंड की काय नहीं है, ये काय लिखा है, काय काया, बहु प्रदेशी शरीर के समान। किम कृतम तई, उनसे क्या होता है? पंचास्तिकाय निपन्नम जेहिम त्रैलोक्यम, 50 से निष्पन्न तीनों लोग, निष्पन्नमयी 50 ये निष्पन्न 5 अस्तिकाय से कई निष्पन्नम, क्या निष्पन्न? त्रैलोक्यम, तीनों लोग। अनेनापि गाथा चतुर्थ पादेन अस्तित्वम, इस प्रकार से गाथा चतुर्थ पाद में अस्तित्व कायत्तम चोक्तम, अस्तित्व और कायुक्त कहा। अस्थि रूप है, काय रूप है। कथम अस्तित्व में चेत, अस्तित्व कैसा है? त्रैलोक्य ये केचन पावे ध्रुवंतः, तीनों लोकों में जो भी कोई वस्तु उत्पाद वह ध्रुव से युक्त है, पदार्थस्थे, जो पदार्थ है उत्पादे ध्रुव रूपम असत्यम कथ्यन्ति, उत्पाद वे ध्रुव असत्य कहते हैं। तदपि कथमिति चेत, वो भी कैसा है? उत्पाद वे ध्रुव रूपम सदति, उत्पाद वे ध्रुव से युक्त है, उसका नाम सत्य है। इस प्रकार से वचनात्, ये वचन कहां दिया है? तत्व सूत्र में, उत्पाद में ध्रुवतम सत और सद्रव्य लक्षणम। ऊर्ध अध मध्य रूपेण, ऊर्ध मध्य अधो रूप से, बोला तुम और कुछ सोच रहे हो। ऊर्ध मध्य अधो रूप से, ऊर्ध्वलोक मध्यलोक अधोलोक रूप से, जी पुद्गलादि नाम त्रिभुवनाकार प्रणतानि, ओहो जी पुद्गलादि नाम त्रिभुवन आकार प्रणता नाम, तीनों लोक रूप प्रमण करता है। बिल्कुल सत्य है। संपूर्ण लोक में ठसाठस पुतल भरे हुए हैं, तीनों लोकों में जीव भरे हुए हैं। तो अब देखिए पंडित जी इसको कैसे समझेंगे आप? केशुंडुक, केशुंडुक जानते? किम केशुंडुक बोले पीयूष, केशुंडुक
समत्व सागर। ये पंडित जी केशुंड का मतलब बालों पर मच्छर मंडरा रहे हैं। ये ऐसे पिच्ची करो और शाम को मच्छर आ रहे हों, आप यूं करोगे तो मच्छर यूं ही आते हैं, ऊपर तो ऊपर चले जाते हैं, यूं कर तो ऐसे घूम जाते हैं। अभी विषय पकड़ना, एक मटके में पानी भरा, ठीक है। अब तरुण भाई जो मटके में पानी भरा है वो पानी का आकार क्या होगा? जैसा मटका होगा उसमें आकार वैसे ही होगा, बराबर। तो कितना पानी, जितना मटका, पूरा लबालब भर दिया। किस आकार में है? मटके आकार में। इसी प्रकार से ये तीन लोक का जो नक्शा बनता है, तो तीन लोक जैसे हैं तो उसमें तीनों लोकों में जीव पुद्गल ठसाठस भरे हुए हैं। इसे त्रैलोक में तीनों लोक के समान ये जीव पुद्गल हैं। समझ में आया? जैसे घट में पानी है तो जैसा घटाकार होगा वैसा उसमें पानी का आकार रहेगा। जहां मुख है घट का वहां वैसा पानी रहेगा, पानी पानी रहेगा। लेकिन मटके के आकार कारण पानी के स्थान में अंतर पड़ रहा है। इसी प्रकार से जब हम देखेंगे आएंगे, जैसे आप देखो कलशाकार मंदिर, कलशाकार मंदिर, ये सब मंदिर तो बना रहे हो, लेकिन मंदिर तो मंदिर ही है, आकार कलश का दिया है। तो अब उसमें जो भी प्रवेश करेगा वो कलशाकार रूप में, यदि पूरे में घुस गए आदमी तो आदमियों का संरचना वो कलशाकार में रहेगी। इसी प्रकार से तीन लोक में जितने द्रव्य हैं वे तीन लोक आकार में हैं। ये संस्थान जो है ना अधिकरण की दृष्टि से कथन चल रहा है, समझ रहे ना? अधिकरण की दृष्टि से कथन चल रहा है। तीन लोक का नक्शा बनाइए आप। हाँ, पुरुष खड़े हो जाओ भाई, महात्मा नियमित खड़े हो जाओ, सीमित खड़े हो जल्दी, समय नहीं मेरे पास। कमर पर हाथ रखिए दोनों अच्छे से भाई, पैर को फैलाइए, पूरे तिपाई बनाइए, तिपाई और फैलाओ, गिर मत जाना बस। अरे भाई खड़े हो जाओ, हाँ ठीक, सिर ऊंचा करो, गंभीर हो जाइए आप। अब देखो भाई विष्णु साहब उधर, अब जो जीव है, अब जीव है, यहां भी रहेगा, 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 सब जगह रहेगा ना। तुम जब उसमें ठसाठस पुद्गल भरे हुए हैं, 50 का भरे हुए हैं इसमें तीन लोक में, तो वो हमें लोक का जैसा नक्शा होगा। हम यदि चित्र निकालेंगे, तस्वीर खींचेंगे तो बे जीव भी वैसे ही दिखाई देंगे। कैसे? उनका स्वयं का आकार मत देखना, भी इस बात का ध्यान रखना आप। अभी स्वयं का आकार नहीं देखना उनका, पर उन्हीं का जो आकार क्या रहेगा, त्रिलोकाकार। आया समझ में? आ गया? बैठ जाओ भैया, जल्दी समझ में आ गया इनको ना, इसलिए जल्दी बिठा दिया। उत्पाद रूपम कथम तदपि कथम उचेत उत्पाद रूप श्रुति ऊद दो मध्य रूप भाग रूप जीव पुत्रादीनम त्रिभुवनाकार प्रणता नाम, तीनों भुवन की आकार प्रणत होने से साव्यत्वम सकाशात्पाद, साव्य सकाशात होने से, आकाश रूप होने से, शम प्रदेश सप्रदेशत्वम काल द्रव्यत्वम विहाय, इसलिए सप्रदेशीय काल द्रव्य को छोड़ करके कायत्वम च विद्यते, काल द्रव्य विहाय नहीं छोड़कर, काल द्रव्य को छोड़ करके शम में कायत्व देखा जाता है। न केवलम पूर्व प्रकारे अन्यंच, मात इतनी प्रकार से नहीं, अनेच प्रकारेण असत्वम कायत्वम च ज्ञातव्यम, अस्तित्व कायत्व जानना चाहिए। तत्र
शुद्ध जीवास्कायश्च। अब पूरे सार बता रहे हैं। शुद्ध जीवास्काय तुम काय से यन अनंत ज्ञान आदि गुण सत्ता, जो अनंत ज्ञान गुण सत्ता, सिद्ध पर्याय सत्ता च, सिद्ध पर्याय जो सत्ता है, शुद्ध असंख्यात प्रदेश रूपम, जो शुद्ध असंख्यात प्रदेश रूप कायत्म उपायंती भावार्था। भावार्थ क्या हुआ? पूरा विषय समझने के बाद ये कह रहे हैं कि भाई सारे अस्थि कायों को समझ लिए, सारे काय को समझ लीजिए, अस्थि को समझ लिए, परंतु तुम्हारे लिए उपादेय भूत क्या है? जो अष्ट कर्मों से शून्य 148 कर्म की प्रकृतियों से रहित चिद्रूप चेतन पिंड ज्ञान घन जो शुद्ध जीवास का निषिद्ध पर्याय है, असंख्यात प्रदेशी है, वही शुद्ध जीवासिका हमारे लिए उपादेय भूत है। बाकी गे हैं, हे हैं, ऐसा भावार्थ समझना चाहिए। इति एवं इस प्रकार से एवं गाथा त्रय पर्यंतम, 3 गाथा पर्यंत पंचाशिकाय स्वरूप संक्षेप व्याख्यानम द्वितीय स्थलम गतम। पंचाशिकाय का संक्षेप से व्याख्यान करने वाला द्वितीय स्थल समाप्त हुआ। आगे जो है संक्षेप से 3 गाथाओं में आगे पंचाशिका व्याख्यान करेंगे और समय व्याख्या गाथा 6, उसमें अस्तिकानम कालत्वम द्रव्यत्वम, अस्थि कायों में काल द्रव्य में द्रव्यत्व के लिए कथन करेंगे। गाथा का उच्चारण कर लीजिए, इससे आगे विचार करेंगे। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे? हाँ, पर्याय तो पुनः चर्चा करूंगा। तीची काया एकाली भाव पदाढ़िच्चा गच्छन्ति दिव्ये भागुं पर्यटन लिंग संयुक्ता। छठवीं गाथा की व्याख्या आगे करेंगे भगवान महावीर स्वामी की। नमोरियंताड़म नमोस्ताणमुआर्याणम मोक्षणम सुसावड़म आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव परवासत्यन भिन्न महावीर स्वामी की। पौराणिक स्वाध्याय निष्ठा परिग्रह पूर्वाचार्य